फैजान मुस्तफा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर हैदराबाद से ओबी पे रहते हैं। कई साल से 1-1.5 साल से तो हो ही गया आपके साथ कार्यक्रम करते हुए। पहली बार हम दोनों रूबरू हो रहे हैं, तो आपका स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि लीगल है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर मौलिक अधिकार माना जा सकता है? अगर 3 तलाक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आएगा तो कोर्ट दखल नहीं देगा। इन 3 बातों से हम उम्मीद पालें या उम्मीद नहीं पालें, इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग आज फेस टू फेस बात कर रहे हैं पहली बार। ये मैं बार बार लिखता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो कोर्ट इसमें उस तरीके का एक इमोशनल के एक बार में बैन कर दो और सजा दे दो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, असंवैधानिक, ऐसी चीज कोर्ट नहीं करेगा। अब कोर्ट ने वही सवाल उठाया है कि क्या ये मजहब की आजादी का हिस्सा है। और आपको मालूम है कि मजहब की आजादी तय करने के लिए भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डॉक्ट्रिन बनाया है एसेंशियलिटी, कि क्या मजहब का मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। जैसे संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें आज भी गौतम भाटिया ने लिखा है, मैं भी लिखता रहा हूं, राजीव धवन ने इस पे कई बार लिखा है, और इस पे एक नियर यूनानिमिटी है जितने बड़े एकेडमिशियंस हैं कि धर्म का मूलभूत हिस्सा क्या है ये धर्म वाले लोग बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय नहीं बता सकता। तो हमने कई लेख इस पे लिखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करेगा कि क्या चीज धर्म का मूलभूत हिस्सा है, क्या नहीं है मूलभूत हिस्सा। अब इसमें ये पूरा डॉक्ट्रिन बना था जब टेम्पल एंट्री शुरू हुई देश की आजादी के बाद कि अछूतों को भी मंदिर में जाने दिया जाए। तो मंदिर के प्रबंधन ने कहा हम इन्हें नहीं आने देंगे, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। तो हिंदू लॉ को रिफॉर्म करने के लिए जस्टिस गजेंद्र गटकर ने ये डॉक्ट्रिन बनाया और ये कहा हम आपके धर्म के जो सोर्सेज हैं, शास्त्राज हैं और श्रुतिज और स्मृतिज को देख के तय करेंगे क्या चीज धर्म का हिस्सा है। और उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी जो है, अछूत, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जबकि इस पर बड़ा विवाद था क्योंकि ये धर्मशास्त्र से साबित किया जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम ये देखेंगे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं और उससे तय करेंगे कि धर्म का मूलभूत हिस्सा है या नहीं। जैसे केरला में एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर दाढ़ी रखना चाहता था तो कोर्ट ने कुरान और हदीस नहीं देखी जैसे कि अछूत वाले इस मामले में देखी। उन्होंने कहा इतने मुसलमान तो दाढ़ी नहीं रखते, फैजान मुस्तफा के दाढ़ी नहीं है, ताहिर महमूद के दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब दाढ़ी रखना जो है वो इस्लाम के मूलभूत ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक। राजस्थान में कुछ लोग नाग पंचमी में नाग को कैप्चर करते थे और वो उनकी लोकल कस्टम और जो उनका लोकल धार्मिक ग्रंथ जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक देश का जनरल धर्मशास्त्र कोट करके कह दिया कि ये प्रैक्टिस हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। कैलकाटा में तांडव डांस आनंद मार्गीस करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो उनकी ओरिजिनल किताब 1961 की थी उसमें ये नहीं लिखा हुआ है। तो धर्म भी इवॉल्व होते हैं, हम चाहेंगे कि धर्म भी प्रोग्रेस। इन सब उदाहरणों से आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन उदाहरणों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है 3 तलाकों पे। कुछ लोग कहते हैं कि ये हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं नहीं हो सकती, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब ये इस्लाम के मूलभूत ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इतना कह के रुक जाएगी कि 3 तलाक की कोई इस्लामी हैसियत नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना इसकी धार्मिक हैसियत है और ना लीगल हैसियत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शमीम आरा में 2002 में कह चुका है कि तलाक ऐसे नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही कह के रुक जाए तो क्या ये बड़ी जीत मानी जाएगी? क्या, मैं नहीं समझता। मैंने बार बार कहा कि ये कंट्रोवर्सी जो है ये अननेसेसरी और गैर जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में जो बात कह दी वो अब और सफाई के साथ कह देगी।